हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड पार्ट 4 में आपका स्वागत है। पिछले 3 पार्ट्स में हम दुनिया के 100 सबसे धनवान व्यक्तियों में से 15 के बारे में जाने हैं। उनका व्यवसाय, व्यक्तित्व, परिवार आदि आदि। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। 85वें नंबर पर नाम आता है सुपरमार्केट चेन ट्रेडर जो और एल्डी नोर्ड के स्वामी थियो एल्ब्रेक्ट जूनियर और उनके परिवार का। एल्ब्रेक्ट जूनियर का जन्म 1950 में जर्मनी में हुआ था। इनकी तथा इनके परिवार की कुल संपत्ति $18.7 बिलियन है। यह पूरा साम्राज्य थियो जूनियर के पिता थियो एल्ब्रेक्ट सीनियर ने बनाया था। थियो सीनियर की मां ने 1913 में जर्मनी के एसान में एक कॉर्नर ग्रोसरी शॉप शुरू की थी। उसी दुकान से शुरुआत करके थियो सीनियर ने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। थियो सीनियर ने एल्डी नोर्ड नाम से पूरे जर्मनी में एक डिस्काउंट फूड रिटेलर ब्रांड को स्थापित किया। 1971 में थियो सीनियर को एक वकील और उसके साथी ने बंदूक की नोक पर किडनैप कर लिया। तब एक बड़ी रकम देकर उनको छुड़ाया गया। तब से थियो सीनियर और उनका परिवार पब्लिक लाइफ में बहुत रिजर्व हो गए। 1979 में उन्होंने अमेरिकन रिटेल फूड चेन ट्रेडर जो को खरीदा। 2010 में थियो सीनियर की मृत्यु हुई। तब उनकी संपत्ति उनके 2 बेटे थियो जूनियर और बर्थोल्ड को मिली। 2012 में एल्ब्रेक्ट जूनियर के भाई बर्थोल्ड की भी मृत्यु हो गई। वर्तमान में थियो जूनियर जर्मनी के मुल्हेम एंडर रूहर में रहते हैं। इनकी पत्नी का नाम कार्जे एल्ब्रेक्ट है। इनकी एक बेटी डोरोथी एल्ब्रेक्ट है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मगर क्यों? इस सब्जेक्ट पर इतनी डिटेल में और हिंदी में पूरे YouTube पर आपको ऐसे वीडियो नहीं मिलेंगे। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसे ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। 84वें नंबर पर आते हैं जर्मनी के स्क्रू एवं टूल बनाने वाले व्यूर्थ ग्रुप के सुपरवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन और फेमस आर्ट कलेक्टर रेनहोल्ड व्यूर्थ और उनका परिवार। 20 अप्रैल 1935 को जर्मनी के वर्टेमबर्ग में पैदा हुए रेनहोल्ड बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। जब वह 14 वर्ष के थे तब उन्होंने पढ़ाई छोड़कर अपने पिता मिस्टर एडोल्फ व्यूर्थ के स्क्रू बिजनेस को ज्वाइन किया। 1954 में पिता की मृत्यु के बाद व्यवसाय की बागडोर संभाली और निर्माण स्थलों पर या सीधे दुकानों पर जाकर सामान की डिलीवरी करने लगे। इससे उन्हें तगड़ा मुनाफा हुआ। 1962 में उन्होंने अपना पहला विदेशी ऑफिस नीदरलैंड में खोला। वर्तमान में इनकी दुनिया भर में 400 से ज्यादा कंपनियां और 83,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। रेनहोल्ड 1954 में रिटायर हो गए, लेकिन व्यूर्थ ग्रुप के फैमिली ट्रस्ट में अभी भी सुपरवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं। 1960 से इन्होंने कलाकृतियों का कलेक्शन करना शुरू किया। अभी तक इनके पास लगभग 19,000 आर्ट वर्क का कलेक्शन है। 2001 में रेनहोल्ड ने अपने आर्ट कलेक्शन का म्यूजियम भी खोला। रेनहोल्ड ने 1956 में कैरमेन लिनहार्ड से शादी की। इनका एक बेटा मार्कस व्यूर्थ और 2 बेटी मैरियन व्यूर्थ और बेटिना व्यूर्थ हैं। बेटिना व्यूर्थ ग्रुप की एडवाइजरी बोर्ड की चेयरवुमेन है। रेनहोल्ड व्यूर्थ की कुल संपत्ति $19 बिलियन है। 83वें नंबर पर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन की बैटरी बनाने वाली कंपनी BYD के मालिक हैं। नाम है वेंग चुआनफू। इनका जन्म चीन के एनहुई राज्य में वुवे काउंटी में 8 अप्रैल 1966 को एक गरीब किसान के घर में हुआ था। अपना हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद वेंग चुआनफू ने सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री की पढ़ाई की। 1990 में इन्होंने बीजिंग नॉन फेरस रिसर्च इंस्टीट्यूट से मास्टर डिग्री प्राप्त की। फिर कुछ साल सरकारी रिसर्चर के रूप में काम करने के बाद 1995 में अपने कजिन लू जियांग से पैसे उधार लेकर 20 कर्मचारियों के साथ BYD कंपनी की शुरुआत की। शेंज़ेन में स्थित इस कंपनी में वर्तमान में 2,88,000 लोग काम करते हैं। यह कंपनी इलेक्ट्रिक कार और बस भी बनाती है। 2002 में BYD कंपनी ने हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग शुरू की। यह कंपनी 2008 में तब सुर्खियों में आई जब बिलियनियर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने इसके 225 मिलियन शेयर खरीदे। 2014 में वेंग चुआनफू ने भारत की हिंदुस्तान क्लीन एनर्जी के साथ सोलर पावर पर काम करने को लेकर भी कोलैबोरेशन किया है। चुआनफू विवाहित हैं और इनकी एक संतान है। इनकी कुल संपत्ति $19.5 बिलियन है। दोस्तों, आप भी जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो इन सुपर रिच की कहानियां आपको प्रेरणा देंगी। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हाँ, ये कर लो पहले। 82वें स्थान पर आते हैं फिर से चीन के ही बैंगकोंग
पेंगकोंग चीन के ग्वांगडोंग राज्य के फोशन में 1956 में पैदा हुए थे। पेंग फूड एंड बेवरेज सेगमेंट की फोशन हाइटियन फ्लेवरिंग एंड फूड कंपनी के चेयरमैन हैं। 1980 में पेंगकोंग ने फाइनेंस में डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद उन्होंने फोशन सॉस शॉप को ज्वाइन किया। 2 साल बाद 1982 में वहां वाइस चेयरमैन बन गए। 1995 में यह एक लिमिटेड कंपनी बनी और इसका नाम फोशन हाइटियन फ्लेवरिंग एंड फूड हो गया। तभी पेंगकोंग ने 5 लाख युआन यानी लगभग $60,000 इन्वेस्ट किए और इसके सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। 2014 में यह कंपनी शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक हुई। पेंगकोंग मैरिड हैं। इनकी नेटवर्थ $19.6 बिलियन है। 81वें नंबर पर मिस्टर व्हाइट के नाम से जाने जाने वाले एक भारतीय राधा कृष्ण दमानी का नाम आता है। राधा कृष्ण दमानी एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं। ये सुपरमार्केट चेन डी मार्ट के फाउंडर हैं। राधा कृष्ण बीकानेर राजस्थान में 1954 में एक मारवाड़ी परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता शिव किशन जी दमानी मुंबई में दलाल स्ट्रीट पर काम करते थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से कॉमर्स की पढ़ाई की, लेकिन 1 साल बाद ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। पिता की मृत्यु के बाद 1990 के अंत में ये भी स्टॉक ब्रोकर बन गए। सन 2000 में इन्होंने स्टॉक मार्केट छोड़कर अपनी हाइपर मार्केट डी मार्ट की शुरुआत की। राधा कृष्ण ने अपना पहला स्टोर मुंबई के पोवई में 2002 में खोला। 2010 तक इनके 25 स्टोर्स हो गए थे। 2017 में इनकी कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक हुई। अभी तक पूरे भारत में इनके 234 डी मार्ट स्टोर्स हैं। स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला इन्हें अपना गुरु मानते थे। इनकी इन्वेस्टमेंट फर्म का नाम ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड है। राधा कृष्ण की पत्नी श्रीकांता देवी राधा कृष्ण दमानी है। इनकी 3 बेटियां हैं, मंजरी दमानी, ज्योति काबरा और मधु चंदक। राधा कृष्ण दमानी की कुल संपत्ति $20 बिलियन है। दोस्तों, आशा है कि इस सीरीज के अन्य वीडियो की तरह यह भी आपको पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।